चार्जिंग लगा छोड़ते 41% है। हाँ जी उधर का let me check. Hello, hi Jhumar. Welcome to my page. Jhumar is there. Nice to see you here. झूमर व्हाट इज द टाइम देयर? झूमर है कनाडा से। हाँ व्हाट इज द टाइम देयर बेटा? टू 2:30 AM। ओ ठीक, अर्ली मॉर्निंग क्या नाइट हुई फिर तो। चलो दैट्स गुड। हेलो पूजा जी, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो प्रतिभा जी, नाइस टू मीट यू। Hi Manisha, glad to see you here. I have decided to be here every day at 12 o'clock. Hi Vandana ji, hello. Jhumar, you are most welcome anytime. Visit India, come to my home. जय श्री कृष्णा वंदना जी। Where is my page? Create with Hindu. Hello Sonal ji. Hi. So my page's name is Create with Hindu and my channel's name is Create with Hindu देहरादून। मैं अपना लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप लोग मेरे चैनल पे भी जाइएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियोस हैं, आर्ट रिलेटेड भी हैं एंड जनरल भी हैं। मेरा ब्लॉग है ये जैसे मैं लाइव लेती हूँ वो भी आपको मिलेंगे, और वहाँ पर बहुत सारे कुकरी के भी हैं। मैंने इस टाइम लॉकडाउन में कुकरी के बहुत सारे वीडियोस डाले, क्योंकि लोग घरों में थे। मैंने कहा हमारे जैसी लेडीज़ के लिए, सबके लिए मुश्किल है कि इस समय तो सभी घर में हैं, तो दिन रात बस पकौड़े बना दो और गोलगप्पे बना दो और खाना बना दो, किसी दिन मलाई कोफ्ता, हर चीज़ की जो फरमाइशें हो रही होंगी। फॉर दैट हेल्प आई प्रोड्यूस सम ऑफ द वीडियोज़ विद सिंपल ट्रिक्स हाउ टू मेक योर फूड चोर इजी, कैसे आप इजीली अच्छे से अच्छा खाना बना लें। तो वो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको उसमें। मेरे चैनल का नाम है क्रिएट विद हिंदू देहरादून। आप गूगल पे भी करोगे ना या फेसबुक पे टाइप करोगे क्रिएट विद हिंदू देहरादून, वो मिल जाता है। मैं लिंक भी दे दूंगी। वैसे तो मैं लाइव कहाँ हूँ, इसके का नहीं दिख रहा मेरे को। Yes, I am here.
Yes, Pooja, I am from Dehradun, Uttarakhand. Where are you from? हेलो अर्चना जी, आप लोग भी सब बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से हो? बड़ा अच्छा लग रहा है मुझको, मेरा भारत देश सारा इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना में हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे बैठे तो एक दूसरे को मिल ही सकते हैं, कितना अच्छा है। पूजा जी, आप कहाँ से हो? सोनल, yes, why not? I will give you my address. I am at Chakrata Road. Are you from Dehradun only? बिल्कुल, जो लोग अभी थोड़ा कोरोना टाइम खत्म हो जाएगा तो आप लोग आइएगा, मेरे घर आइएगा। जो लोग यहीं रहते हैं देहरादून में, और जो बाहर रहते हैं वो भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिलना चाहिए हम लोग को एक दूसरे से। आई एम फ्रॉम देहरादून। प्रीवियसली आई वॉज अ टीचर, बट नाउ ओके, यू आर इन मदर्स होम। ओके ओके। प्रतिभा जी, you are from Gwalior. Welcome to Dehradun, to my page Create with Indu. मैं आजकल डेली आ रही हूँ अपने पेज पर, लाइव होती हूँ। थोड़ी देर के लिए हम लोग बातचीत करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं। मैं कहती हूँ हमने बल्कि क्वेरीज जो हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो भी रखें, जिनके मैं आंसर दे चुकूँगी और ज़रूर दूंगी मैं उनके। आई थिंक मैं बता सकती हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, तो जरूर मैं गाइड कर सकती हूँ। हेलो निशिता जी। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आप लोग इसको शेयर कीजिए वीडियो को, तो और लोग भी इकट्ठे होंगे, हम लोग सब एक साथ फिर कुछ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और कोई लोग अपने क्वेश्चन रखिए तो उसका आंसर देने में बाकी सबको भी पता चलेगा कि इस चीज को कैसे किया जाता है, या जो भी कुछ है कैसे होता है। ओके पूजा जी, दिस टाइम यू आर एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी, वेरी नाइस ब्यूटीफुल सिटी। मेरे मामा जी वहाँ रहते थे, मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ पर, अभी शी इज इन अमृतसर। शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल, लॉरेंस रोड। इन दिस मंथ शी हैज रिटायर्ड। तो चंडीगढ़ से तो बड़ा अच्छा लगाव है हमारा, बहुत सुंदर शहर है। ये पीछे आप लोग को मेरी पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, वो रेजिन वर्क दिख रहा है, ये बिल्कुल मेरे पीछे जो है ओशियन पोर, ये मेरी पेंटिंग्स है। ऐसी मेरी बहुत पेंटिंग्स थी, बहुत लोगों ने इनको खरीदा है मेरे से, वो अपने घरों में सजाने के लिए उन्होंने लिया। ये कुछ ट्रेज हैं, दिख रहे हैं आपको पीछे, तो और उसके नीचे मिक्स मीडिया है, उसको उठा के भी दिखा सकती हूँ आपको। दिस इज मिक्स मीडिया। इस पिक्चर की जगह आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई दूसरी एक्ट्रेस की भी लगा सकते हो, किसी एक्टर की, जिसको जो आपका कोई फेवरेट हो उसकी पिक्चर लगा सकते हो। बाकी सब ये दिस इज मिक्स मीडिया, ये भी आपको किसी टाइम बताएंगे। ये मैंने दिखाया था, ये हैंडमेड क्ले से मैंने बनाया है, ये मेरी हैंडमेड क्ले है, मैंने खुद क्ले बनाई और मेरे फ्रिज में रखी हुई है, जब चाहती है मैं बनाती हूँ। हाँ यस पूजा जी, यू विल फील आप बड़े बेस्ट सिटी में पहुँचे हो। चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, दिस इज 3D पेंटिंग। हाय रितिका, हेलो जी, हेलो, नाइस टू सी यू हेयर। आप लोगों से कुछ हम भी सीख रहे हैं, कुछ आगे सिखाते हैं।
दिस इज रेजिन ट्रे, रेजिन वर्क है ये। और भी थे यहाँ पर ट्रे, कहाँ गए? हाँ यहाँ है। कुछ इसमें गिर गया है, एक मिनट, लेट मी क्लीन इट। जहाँ कलर होते हैं ना कुछ लगता है दूसरी चीज में भी। दिस इज माई रेजिन ट्रे, रेजिन वर्क। रेजिन वर्क इज वेरी फैसिनेटिंग। दिस इज एक्रेलिक पोर। अभी इसके ऊपर भी रेजिन लेयर अगर हो जाती है तो और अच्छा, बड़ी अच्छी शाइन आती है। बट दिस इज अगेन वेरी फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग कि ये कैसे, ये टेक्सचर कैसे आया है, ये सब स्टाइल कैसे आया है। थैंक यू गीता जी, प्रमिला जी, थैंक यू फॉर विजिटिंग। दिस इज अगेन रेजिन पोर, वो एक्रेलिक पोर। इसको ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। दिस इज मधुबनी, वेरी इंट्रिकेट वर्क। इसके लिए हमें बड़े फाइन ब्रशेस की जरूरत होती है। This is my Tanjore painting. This is gold grading, Kanaji. Can you see this? Thank you, Geeta. Thanks a lot. This is acrylic painting. Acrylic, Buddha ji in acrylics. And here again, where is Lord Buddha? अच्छा मैंने हटा दिए हैं वहाँ से, ये पीछे दिख रहे हैं, तो नीचे चले गए, अभी दिखाती हूँ। This is Lord Buddha. This is Pattachitra. These are the traditional arts of India. This is Kerala mural. Very pretty work. कान्हा जी भी बनाए हुए हैं कहीं, वो भी कुछ सामान मेरा ऊपर एक रूम है मेरा, तो उसमें पहुंचा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना सामान रखे ना। ये तो भगवान जी के रूप में थोड़ी जगह ली हुई है, मैंने कल भी बताया था। और कौन कौन आया है? श्वेता ठाकुर, हेलो जी। श्वेता जी, वेयर आर यू फ्रॉम? थैंक यू। कुछ इधर उधर हमने सजाया भी हुआ है घर में ना।
बस बस कोई नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम। ये देखिए सी बीच ऑन द कैनवस, ये भी रेजिन वर्क है। ये ओरिजिनल सैंड, दिस इज एक्रेलिक पोर विद रेजिन। थैंक यू। और कल हम लोगों ने ये किया था, ये हमने बॉटल डेकोरेट की थी। This is decoupage. Simple bottle like this is converted into an art piece. और हमने क्या किया था, कल हमने एक मंडला बनाया था ना। ये एक और मेरा एक पेंडेंट था ये, तो वो जब गले में डालो तो कई बार वो पलट जाता था। मैंने कहा बैक साइड में भी कुछ कर देते हैं। सो दिस इज मंडला। दिस आर्ट इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग। जब इसको करो ना, इतना मेडिटेशन फील होता है, करते जाओ, इसके सर्कल्स को बढ़ाते जाओ आगे। इसमें भी बड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। जब कोई जना सीखता है तो पूरा डिटेल्ड उसको बताया जाता है। मीन्स एक क्लास अगर प्रॉपर होती है तो उसमें कई दिन लगते हैं, ऐसे ही एक दिन में नहीं होता। तो मैं क्लासेस लेती हूँ। मैं आपको एक आज ट्रेसिंग बताना चाहती थी, कल बताऊंगी। मैंने उसको अपने कैनवस को लगाया ही हुआ था इजल के ऊपर, लेकिन फिर कुछ काम वाम हुआ, कुछ और किया तो उसको उतार दिया। बाद में दिखाऊंगी आपको। और कौन आया है? थैंक यू गीता जी। हेलो श्वेता, वेलकम टू माय पेज। आज आप किस बारे में जानना चाहेंगे बताइए? आप लोग थोड़ा अपनी चॉइस बताइए। थैंक यू श्वेता जी। कोई भी पेंटिंग हमने बनानी होती है तो उसको हमें पहले सोचना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है। एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमने कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग बनानी है या जो इस समय कंटेम्प्रेरी जो कुछ चल रहा है, फ्लूइड आर्ट चल रही है या जो रेजिन आर्ट चल रही है। फ्लूइड आर्ट में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत प्यारी टेक्निक्स हैं। ऐसे रेजिन में भी बहुत एन नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आप बना सकते हो। जियोड बनते हैं। ये पीछे एक जियोड भी है। अच्छा, वो पेंटिंग इसके पीछे छुपा हुआ है, इस समय मैं अलग से निकाल के दिखाऊंगी। तो जियोड्स भी बनाती हूँ मैं, तो वो सब कुछ है। और ऐसे ही अगर आप एक्रेलिक में जाती हो तो भी बहुत तरह की पेंटिंग्स आप बना सकते हो। बहुत अच्छा मीडियम है एक्रेलिक कलर्स। आर यस सोनल, डू यू वांट टू नो अबाउट रेजिन? हाँ, यस बिल्कुल बताऊंगी रेजिन के बारे में भी। रेजिन एक बहुत ही वाइड एक्चुअली केमिकल होता है, तो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है टू नो अबाउट। पर फिर भी मैं इतना बता सकती हूँ कि रेजिन एक केमिकल होते हैं, दो केमिकल्स होते हैं। एक उसका हार्डनर होता है और एक रेजिन होता है। दोनों को हम मिक्स करते हैं, फिर वो तैयार होता है इपॉक्सी रेजिन, है ना। और हर ब्रांड का इपॉक्सी रेजिन जो बनता है उसका मिक्सिंग रेशियो अलग अलग होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ब्रांड का उन्होंने अपना जो सारा उसमें नो हाउ दिया होता है कि कितना आपको मिक्स करना है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसको मिक्स करते हैं। फिर जो इपॉक्सी रेजिन तैयार हो जाता है उसका भी उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये कितनी देर के लिए है, क्योंकि वो तो थोड़ी देर के बाद जमना शुरू हो जाता है ना।
तो किसी का क्योरिंग टाइम ज़्यादा होता है और किसी का क्योरिंग टाइम कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फटाफट से अपना जो हमने पहले से प्लान किया हुआ है, किस तरह से हमने क्या बनाना है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही बनता है, आपने देखा होगा। हाँ, ओशन पोर जो है वो काफ़ी हद तक हम ओशन पोर को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये हम नहीं कह सकते हैं कि जैसी लाइन पहले आई थी अगली बार भी वो वैसी वहीं पे आपकी वेव्स आएंगी, या वहीं पे आपका डार्क ओशन आएगा, या वहीं पे आपका टील कलर आएगा। थोड़ा ये इधर उधर, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होता है, ये तो ऐसे बहना शुरू हो जाता है। जब तक वो क्योर नहीं होता तब तक तो वो इधर बहा उधर बहा, और जिधर जरा सी ढाल मिलती है उधर ही बहता है। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो इसके लिए है कि आप प्रॉपर इसका एक कोर्स कर लें कहीं पर, तो बेटर है। मैं भी कराती हूँ और लोग भी कराते हैं, तो कहीं से भी आप उसका एक बेसिक कोर्स जरूर करें। उसके बाद आप बाय प्रैक्टिस फिर आप अपने आप धीरे धीरे गलतियाँ भी करते हो, गलतियों से सीखते भी हो। मैंने भी शुरू में गलती की, बस ऐसे पोर कर दिया, अरे वो तो बस ऐसा बहना शुरू हो गया। खतरा ये हो गया कि जमीन पे ना गिर जाए, क्योंकि जहाँ जम जाता है गिर जाता है वहीं जम जाता है वो, है ना। तो उसको फिर क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वी हैव टू बी वेरी प्लान्ड अबाउट इट। विल वी गेट रेजिन इन देहरादून? नो, मिलता है यहाँ पे, कुछ लोकल ब्रांड्स मिलते होंगे, मैं नहीं यहाँ से लेती, मैं अमेजोन से मंगाती हूँ, है ना। तो एक अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रेजिन के फ्यूम्स भी निकलते हैं, और वो जो फ्यूम्स हैं उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रेजिन। व्हेन यू आर वर्किंग विद रेजिन, योर रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। आपने ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, आपका मास्क होना चाहिए, और आप जो रेजिन का जब काम करें तो उसको फटाफट करके फिर वहाँ से हट जाए। बहुत देर तक रेजिन से एक्सपोज नहीं रहना होता। तो हम रिस्की काम करते हैं, लेकिन कलाकार हैं इसलिए हर नई चीज़ सीखना चाहते हैं। तो जब मैंने अपने स्कूल से क्विट किया, अपना जॉब छोड़ा, तो उसके बाद मैंने कहा कि पेंटिंग्स तो मैं बचपन से ही कर रही थी, मुझे बड़ा शौक था करने का, हर तरह की पेंटिंग्स कर रही थी। लेकिन हाँ, अपने स्कूल के साथ अपने लिए उतना टाइम नहीं मिलता था। बच्चों को सिखाते थे, मेरे पास एक पीरियड जरूर होता था हर क्लास के अकॉर्डिंग। तो मैं उनको क्लासेस को जब गाइड करती थी तो बच्चों को सिखाने में मेरे का खुद की भी अपनी प्रैक्टिस होती थी ना। तो लेकिन मुझे लगा कि कुछ नया करना चाहिए। अब ये पेंटिंग्स तो सब लोग कर रहे हैं, तो मैं कुछ और नया करूँगी। तो मैंने रेजिन का कोर्स किया, और फिर मैंने वो रेजिन बनाना शुरू किया। रेजिन पेंटिंग्स, ट्रेस बनाए, बहुत सारे बॉक्सेस के ऊपर रेजिन वर्क किया। अभी वो बॉक्स भी, सो सॉरी, मैं लेके आऊँगी नीचे। कुछ बॉक्स मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, मेरे ऊपर एक आर्ट रूम है उसमें है, तो वो दिखाऊंगी आपको। तो उनको आप करो, रेजिन वर्क जिसके ऊपर भी कर दो वो इतना अच्छा लगता है। मेरे कुछ स्टूल्स भी हैं, हाँ ये राइट स्टूल मेरा टेबल पे किया, ये देखिए, दिस इज माई स्टूल। जब आपको आर्ट आ जाती है तो आप कुछ भी सजाइए। इसके ऊपर भी हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, वही ओशन पोर हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हमारा एक सेंटर टेबल था, उसको मैंने रेजिन किया। तो उसके ऊपर पहले वर्ली आर्ट करके पूरा बीच का सेंट्रल पैनल बनाया, और उसके बाद फिर उसको मैंने उसके ऊपर रेजिन किया। रेजिन कलर्स, रेजिन पिगमेंट अलग से आते हैं, वो रेजिन कलर्स डाले उसमें, और उनको डाल के तब फिर हमने अपना टेबल बनाया। सोना श्योर, बिल्कुल मिलिएगा आप मेरे को, और अभी आप रोज मिलते रहिए। और जब कोरोना का टाइम खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो उसके बाद प्लीज़ डू विजिट माय होम। आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ तो आर्ट पीसेस देखने को मिलेंगे। सोल्ड आउट भी हो जाते हैं बहुत सारे ना, कुछ ना कुछ। अभी 2 पेंटिंग्स मेरी गई हैं, एक पेंटिंग का ऑर्डर आया हुआ है कि वो हमें चाहिए है। तो फिर जब यहाँ से चली जाती हैं तो फिर हम और पेंटिंग बनाते हैं। अभी कुछ जाएंगी तो हम और बनाएंगे, नेचुरली बनानी तो है ही है, बना के कहाँ संभालेंगे। तो हर कुछ टाइम बाद दिल कर जाता है कोई नई पेंटिंग शुरू करें। तो एक मेरे को कृष्णा जी वाली पेंटिंग शुरू करनी है, तो मैं तो उसको फ्री हैंड बना सकती हूँ कैनवस के ऊपर, है ना, पेपर पे बनाइए फिर। लेकिन कैनवस पे डायरेक्ट बनाने में क्या होता है कि आपका कैनवस के ऊपर अगर आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उस पर रब करना उतना आसान नहीं होता। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले पेपर पे बनाओ, पेपर पे बनाकर उसको कैनवस पे ट्रेस कर लो। तो कल मैं आपको ट्रेसिंग बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ कहीं बेसिक जहाँ शुरुआत करनी होती है तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि शुरुआत कहाँ से होनी है, वेयर टू स्टार्ट विद। हमें तो ड्रॉ करना नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं हमें तो एक लाइन खींचनी नहीं आती, हम क्या पेंटिंग करेंगे, लेकिन कर सकते हैं आप। उसके लिए ट्रेसिंग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप ट्रेस कर लो, जो भी आर्टिकल आप बनाना चाहते हो, जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो उसको ट्रेस करो। फिर उसको ट्रेस करने के बाद आप अपना कलर्स उठा के और पेंटिंग शुरू कीजिए।
और उसके लिए भी आप पहले थोड़ा किसी से गाइडेंस ले लोगे तो बेटर है, कैसे कैसे करना है। तो कुछ कुछ मैं आपको गाइड करूंगी, आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे करना है, कुछ बेसिक स्टेप्स। उसके बाद आप चाहोगे तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करना, और उसमें पूरा डिटेल मैं आपको आराम से बताऊंगी। और उसमें आप चाहेंगे तो आपको वीडियोस भी, जो हम उस समय वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपके पास हमेशा रहेंगे, और आप अपने आराम से जब आपको टाइम मिले आप उन वीडियोस को देखिए और बनाइए। क्योंकि उस वीडियो में तो वो यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं होगा कि हमने उसमें फास्ट फॉरवर्ड किया और आप आगे बढ़ा दिया। यूट्यूब में तो ऐसे ही होता है ना, कुछ चीज़ हल्का सा दिखाया, उसका फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो उसके बाद जिसको बेचारे को नहीं आता वो तो सोचते रह जाता है इसने करा क्या। तो वो प्रॉपर आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आप चाहोगे तो उस तरह से मेरी क्लासेस ज्वाइन करना। बाकी अभी हम बात करते हैं, तो आपको जो जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मेरे से। रेजिन के अलावा हमारा जो ये एक्रेलिक पोर होता है ये भी बड़ा चार्मिंग है। इसमें भी आप जब पोर करते हो, पोर ही है, इसमें कलर्स को आपने गिराना होता है ऊपर से नीचे, कैनवस के ऊपर, कैनवस बोर्ड के ऊपर, MDF बोर्ड के ऊपर, ऐसे डिफरेंट बेस के ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो उसमें आपने पोर करना होता है। पोर करने के लिए पहले प्लानिंग करनी होती है कि किस ढंग से आप उसको पोर करोगे जिससे कि कलर जो आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन में कलर जाए और जैसा आप चाहते हो वो बने। तो वैसे करके फिर उसको आपको पोर करना होता है, फिर उसका इधर उधर उसको ले जाना होता है, मूव करना होता है ना। तो उसके बाद आपकी एक अच्छी पेंटिंग बन के निकलती है। एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ पोस्टर्स हैं। These are the posters। ये भी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को भी सीखना पड़ता है। इनको देखिए कैसे कैसे कितने खूबसूरत निकल के आते हैं। जो कोई आपका हैंडमेड जो चीज़ है ना, उसकी जो वैल्यू है, मार्केट से तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, है ना, लेकिन जो आप खुद बनाते हो उसकी जो वैल्यू है वो आप ही समझ सकते हो, है ना। तो कितना अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़ बनाते हो। इसी टाइप से ये दूसरे कलर में है, इसमें थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। इनके ऊपर भी पहले एक्रेलिक पेंटिंग है ये, और उसके बाद फिर रेजिन की लेयर है। इनको मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया। ये भी वही एक्रेलिक पोर ही है, बिल्कुल इसमें एब्स्ट्रैक्ट आता है, लेकिन जब इसके ऊपर भी रेजिन हो जाएगा, थोड़ा सा और टचेस देंगे, थोड़ा गोल्ड का टच देंगे, बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। हर पैटर्न डिफरेंट होगा, सेम नहीं आता, हर बार डिफरेंट आता है। और बताइए। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा अपना थम्स अप देते रहा कीजिए, पता लगे कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, पता तो लगे। हम लोग का एक्नॉलेजमेंट इसी तरह से हो सकता है, थम्स अप देके हार्ट दीजिए या थम्स अप दीजिए तो पता लगता है कि हाँ यू आर ऑल्सो एक्टिव, या खाली मैं ही नहीं बोलती जा रही हूँ, है ना। Geeta, acrylic colors, you can use acrylic colors, but the appropriate colors are the resin pigments. Resin pigments are different, they are gel pigments, and we use resin pigments in resin work. Acrylic से वो बात नहीं आती। तो थोड़ा सा एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा पिगमेंट यूज होता है,
तो आपको इन्वेस्टमेंट एक बार तो करना पड़ता है आपको. यू हैव टू बाय कलर्स, यू हैव टू बाय ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेजिन, बट देन once you start creating beautiful objects and selling them, then it's okay. तब सारा खर्चा निकल जाता है. और ये जितनी हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं इनको बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमारे जो इतने पुराने लोग बनाते थे, म्यूरल्स बनाते थे, वो वॉल्स के ऊपर, पूरी वॉल्स पे अपने घरों को डेकोरेट करते थे. तो अब हम भी देख के बना पा रहे हैं, तो थोड़ा इजी वे में हम लोग बना लेते हैं. वो लोग तो बनाते थे, नेचुरल इंक्स बनाते थे पहले, कितनी मुश्किल से कहीं गेरू को घिसते थे, कहीं वो ग्रीन लीव्स को उनको ग्राइंड करते थे, और उसके बाद उनका पल्प को स्क्वीज करके वो उनका जूस निकालते थे. देन दे मेक द कलर्स, है ना, दे यूज दोज टाइप ऑफ कलर्स, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. लेकिन अभी हम लोग उसको बड़ा आसानी से बना लेते हैं. एक्रेलिक कलर्स हैं, आप अपना एक्रेलिक कलर्स को मतलब सेम कलर्स ही लीजिए. जैसे आपका ये है जो तंजौर है, तंजौर में जो कलर्स हैं वो भी नेचुरल यूज करते थे, लेकिन आजकल पोस्टर कलर से हम लोग यूज करते हैं. एक्रेलिक कलर से भी बना लेते हैं, एक्रेलिक कलर्स यूज करते हैं. नहीं तो बेसिकली तंजौर पेंटिंग जो बिल्कुल आजकल टिपिकल जो लोग सिखाते हैं वो उसमें बनवाते हैं उसको पोस्टर कलर से. तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आता है और बहुत अच्छा आता है, उस पर ज़्यादा सफाई आती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल. बाकी सारी पेंटिंग्स आजकल वैसे एक्रेलिक कलर से बन रही हैं. एक्रेलिक कलर्स आर गुड टू यूज, वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आपकी पेंटिंग को बहुत दिन वेट नहीं करना पड़ता, है ना. तो आप लोग अगर एक सेट कोई एक्रेलिक कलर का कोई सा भी ले लेते हैं, कैमलिन का लीजिए, चाहे ये फैब्रिक्रिल का लीजिए, चाहे किसी और कंपनी का जो आपको मिलती है मार्केट में, आपके यहाँ जो ब्रांड मिल जाता है आप लीजिए और उनको यूज कीजिए. Hot gun and torch. Yes, hot gun and torch are different. Torch is used to remove bubbles from the resin, and the hot gun is to make the resin hot, just to mix it. वो आपस में सारे कलर्स ब्लेंड करने के लिए, just to blend the colors. शुभम शर्मा, hi शुभम, thanks for joining. Glad to see you here. तो hot gun is used to blend the colors, and torch is used to remove the bubbles from the resin. There shouldn't be any bubble in the resin. Only then you can get the actual shine of resin. So you have to have both. Hello Sunita ji. Yes Sunita ji, where are you from? I daily come on 12 o'clock. So you have to be there at 12 o'clock. Since this is 12:30, I have to leave now. We will meet tomorrow. Okay? Then I will show you how to trace on the canvas. If you want to make anything and you think that I am not able to draw, then you can trace it. Okay? And then I will show you how to trace it properly. And then start your painting. तो हम एक पेंटिंग को ही शुरू करेंगे, हम लोग साथ साथ रोज रोज थोड़ी थोड़ी करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा. ओके, सो आई शुड फिनिश नाउ. ओके, बाय बाय. It's time now. Some people have to join other classes or have to do other things. Okay, bye bye.